क्या आपके साथ कभी आपको ऐसा महसूस हुआ है या ऐसा आपको लगता है कि आपके साथ काला जादू हो गया है? एक नींबू रखा हुआ है, नींबू में कोई लाल कपड़ा लपेड़ा हुआ है, लाल धागा लपेड़ा हुआ है और एक सिंदूर लगा हुआ है और मेरे दरवाजे के मेन गेट के सामने पड़ा। एक दिन ना मेरी बहन पंखे के नीचे पढ़ाई कर रही थी, कुछ तो उसका पेपर था 12th का। ऊपर जो पंखा चल रहा था अचानक टूट के नीचे गिरता है। बहन देखती है, बहन हट जाती है। दूसरे दिन की बात बता रहा हूँ मैं। तो पिताजी निकलते हैं और एक छोटी सी बच्ची पापा के सामने आती है और पापा गिरते हैं। पापा का ये पाँव 3 जगह से, इधर पूरा ये लेग जो है पूरा 3 जगह से टूट जाता है। जब मैं ये काला जादू ये सब चीजें हो रही थी तो मैं कैची धाम आया हूँ। बाबा से कहा जो कुछ भी है खत्म करो, जो कुछ भी परेशानी नष्ट करो। मैं तुम्हारा, तुम हमारे, बाकी दुनिया से कोई मतलब नहीं। जय श्री राम, जय नीम करोड़ बाबा। क्या आपके साथ कभी आपको ऐसा महसूस हुआ है या ऐसा आपको लगता है कि आपके साथ काला जादू हो गया है, या आपको ऐसा लगता है कि आपके ऊपर किसी ने वशीकरण कर रखा है, आपकी पोटेंशियल को, आपके व्यापार को बांध दिया है, आपकी नौकरी को कंट्रोल कर रहा है? कैसा लगता है आपको कि आपके अंदर कोई तंत्र विद्या आपके ऊपर की गई है? कैसे पता चले कि आपके ऊपर तंत्र विद्या की गई है? कैसे पता चले आपके ऊपर वशीकरण है? देखिए ना, आपको तभी चीज़ें समझ में आती हैं जब आप परेशान हो। और परेशान किस लेवल का? परेशान ये कि आपके परिवार है, परिवार में विवाद हो रहा है, हर दिन परिवार के लोग लड़ रहे हैं, या कोई बीमार बहुत है, या आपका व्यापार जो अच्छे से चल रहा था, तेज़ी से चल रहा था, वो अचानक से धड़ाम से नीचे गिर जाए और आप लाखों कोशिश कर लें उसको बढ़ाने की, लेकिन वो ऊपर उठे ना, जबकि एक काम सही करने जाएं 100 काम खराब हो जाए। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि ये सब मैं झेल चुका हूँ। और ये सब झेलने के बाद मैं जब नीम करोड़ी बाबा से मिला, कैची धाम गया, उसके बाद सारी समस्याओं से छुटकारा मिला। पहले मैं बता देता हूँ कि घटना 2019 की है। मैं एक छोटे से गाँव में रहता था और जब आप कुछ काम कर रहे होते हो, तरक्की कर रहे होते हो, लोग आपसे बहुत जलते हैं। मैं उन पर ध्यान नहीं देता था, लेकिन लोग तो मुझ पर ध्यान देते थे। जब आप गाड़ियों से आ रहे जा रहे होते हो, जब आप अच्छी लाइफस्टाइल जी रहे होते हो, तो लोग आपको नोटिस करते हैं। आप लोगों को नोटिस नहीं करते, क्योंकि आप तो अपने एम पे फोकस कर रहे हो ना, अपने गोल पे फोकस कर रहे हो। लेकिन आपके आस पड़ोस के लोग, आपके रिश्तेदार नहीं चाहते कि आप तरक्की करो, आप खुश रहो, आप हंसते हुए रहो, तो वो कुछ ना कुछ करते हैं। ऐसे ही किसी परिवार के सदस्य ने या किसी पड़ोसी ने कुछ मेरे साथ जादू टोना किया। अभी कैसे पता चला? जब सुबह मैं उठा वॉक के लिए तो मैंने देखा कि मेरे घर के सामने, सच बता रहा हूँ, एक नींबू रखा हुआ है, नींबू में कोई लाल कपड़ा लपेड़ा हुआ है, लाल धागा लपेड़ा हुआ है और एक सिंदूर लगा हुआ है और मेरे दरवाजे के मेन गेट के सामने पड़ा हुआ है। तो पहले दिन हम लोगों ने देखा तो इतना तो कॉमन सेंस था, बताते हैं संतों के साथ रहे हैं, महात्माओं के साथ रहे हैं, अच्छे लोगों के साथ रहे हैं, तो वो बताते हैं कि इन चीज़ों से बचना है आपको। तो उसको हटा दिया गया। 4-5 बार लगातार देखा। तो अब कई बार ना आप ध्यान देते हो, कई बार नहीं दे पाते हो, तो परिवार में किसी सदस्य का उसमें पाँव पड़ गया, हो सकता है मेरा पड़ गया। और उसके बाद हमारे साथ कुछ अप्रिय घटनाएं घटने लगी। 2019 में मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा कुछ ऐसी चीज़ों में मुझे लोगों ने फंसाने की कोशिश करी, ऐसे केसेस लगाने की कोशिश करी, मुकदमे लगाने की कोशिश करी कि ये जेल चला जाए। बहुत छोटा था मैं, मतलब उतना भी नहीं, लेकिन हाँ बिजनेस करने लगा था, उतना समझ नहीं थी उस समय। झूठा फंसाने की कोशिश की, तो मुझ पे कई लोगों ने FIR, प्रार्थना पत्र वगैरह दिए चौकी थानों में। एक दिन ना मेरी बहन, उस समय उसकी शादी नहीं हुई थी, तो मम्मी और बहन कमरे में थे। मम्मी आके कमरे से बाहर आ जाती हैं, बहन पंखे के नीचे पढ़ाई कर रही थी, कुछ तो उसका पेपर था 12th का, तो अपना प्रिपरेशन कर रही थी। ऊपर जो पंखा चल रहा था अचानक टूट के नीचे गिरता है। बहन देखती है, बहन हट जाती है, थोड़ी उसको चोट भी आती है। मेरे पास फ़ोन आता है कि ऐसी घटना हुई है। हम लोग इसको ऐसे ही ले लेते हैं कि भैया पंखा चल रहा है। आप सोचिए, आप ज़रा, पंखा जहाँ लटका हुआ है वो बहुत मजबूती से पंखा, नया पंखा है, नई दीवार है, नया घर है, और टूट के पंखा नीचे गिर जाता है मेरे बहन के ऊपर। ठीक है, समझ रहे हैं? नीचे गिरता है, चोटें भी आती हैं। फ़ोन आता है कि ऐसा ऐसा हुआ है। अच्छा, घर आते हैं शाम के। मैंने उस समय एक नई गाड़ी ली हुई थी, नई कार ली हुई थी,
टाटा की गाड़ी थी, तो 4 व्हीलर मैंने ली हुई थी और मेरे पिताजी कहीं जा रहे थे, तो मैं 4 व्हीलर निकल के अपने ऑफिस के लिए निकला। मेरे पिताजी कहीं अपने काम के लिए जा रहे थे, उस पर कॉन्ट्रैक्टिंग का काम करते थे, तो वो बाइक से निकल गए। दूसरे दिन की बात बता रहा हूँ मैं, तो पिताजी निकलते हैं और एक छोटी सी बच्ची पापा के सामने आती है अचानक कहीं से, और पापा गिर जाते हैं। और पापा गिरते हैं, पापा को बहुत ज़बरदस्त, मतलब इतना तेज़ नहीं गिरे, गाड़ी 20-30 की स्पीड में चल रही। मेरे पापा कभी बाइक से चल रहे थे, उसमें स्पीड में नहीं चलाते हैं, तो 20 या 30 की स्पीड में चल रही थी, तो कंट्रोल किया, नॉर्मल गिर जाते हैं गड्ढे में, और गड्ढे में गिरते हैं तो पापा का ये पाँव 3 जगह से, इधर पूरा ये लेग जो है पूरा 3 जगह से टूट जाता है, 3 जगह से टूट जाता है। और जब मेरे पास फ़ोन आता है कि आपके पापा गिर गए, मैं बहुत तेज़ी से गाड़ी भगाते हुए आता हूँ, पापा को देखता हूँ। पापा इतने कठोर हैं मेरे, पापा मेरे इतने स्ट्रिक्ट, मैंने कभी देखा नहीं पापा को रोते हुए, कलहारते हुए, कभी नहीं देखा, मैं सच बता रहा हूँ। बहुत स्ट्रॉन्ग है वो। मन में मेरे बिहाइंड मी वो हो सकता है कि कोई चीज़ें हों तो उनके आंसू आते हों, मुश्किल है, मुझे नहीं लगता, या उनको तकलीफ तो होती होगी, बुरा लगता होगा, लेकिन कभी उनके अंदर से उनकी भावनाएं बाहर नहीं निकली। लेकिन जब मैंने उनको वहाँ देखा, जब उनका एक्सीडेंट हुआ, तो कलहा रहे थे, चीख रहे थे, मेरे से वो नहीं देखा गया। मैंने कहा भैया मेरे से नहीं, तो गाड़ी माड़ी नहीं चलेगी। उस पापा को गाड़ी में रखा, मुश्किल से गाड़ी चलाई, लेके हॉस्पिटल आया। डॉक्टर ने बताया कि ऑपरेशन होगा, और मैं जिस शहर से आता हूँ उस शहर में उतनी अच्छी व्यवस्थाएं नहीं थी हॉस्पिटल्स की, तो फिर दूसरे शहर में लेके जाया, वहाँ गया, मेहनत ही कर रहा था, स्टार्ट हुआ, तो उस समय काफ़ी पैसे लगे, ठीक हो गए पापा, लेकिन उतनी तकलीफ में नहीं दिखा। और इस समय था दिवाली का टाइम था, दिवाली से जस्ट 3 दिन पहले इतनी बड़ी घटना हुई थी, आप बताइए। तो ये काला जादू, तंत्र विद्या मेरे ऊपर की गई थी, और ये पूरी तरह से काम कर रही थी, और मुझे नहीं समझ में आ रहा था मेरे साथ हो क्या रहा है। अब एक तो पापा की तबीयत ख़राब, मतलब लग गई है उनको, बहन, छोटा भाई भी बीमार है, मैं भी मेंटली अब चिड़चिड़ा हो गया हूँ, परिवार वालों से पता नहीं कि मैं क्या हो गया, मुझे गुस्से में ही रहता हूँ हमेशा, चिड़चिड़ापन दिखता है। उसके बाद जब आपके साथ ये घटनाएं होती हैं, तो आप लोगों के पास जाते हो, मिलते हो लोगों से, और सॉल्यूशन चाहते हो कि भाई सब ठीक हो, जल्दी से जल्दी सब ठीक हो। तो मैं कई लोगों से मिला, पर ठीक नहीं हुआ। और उसी के बाद स्टोरी होती है नीम करौली बाबा से जुड़ने की। उससे पहले मैं नीम करौली बाबा को नहीं जानता था। तो ये घटना आपको पता है कि मैं लखनऊ आया, एक ऑफिस में मैंने बाबा की फ़ोटो देखी, वो सब। तो फिर मैं कैंची धाम गया, जब पता लगा, कैंची धाम गया। अब जब मैं ये काला जादू, ये सब चीज़ें हो रही थी, तो मेरा व्यापार डूब रहा था, बिजनेस डूब रहा था। मैं कैंची धाम आया हूँ, कैंची धाम आके वहाँ पे 2-3 दिन रुका, बाबा से कहा जो कुछ भी है ख़त्म करो, जो कुछ भी परेशानी है नष्ट करो, मैं तुम्हारा, तुम हमारे, बाकी दुनिया से कोई मतलब नहीं। 3 दिन बाद वापस आता हूँ, चीज़ें धीरे धीरे ठीक होने लगती हैं। फिर नवरात्र का टाइम आया, नवरात्र के टाइम में मैंने जगदम्बा भवानी मैया का पाठ कराया, घर में पाठ कराया, और सब ठीक हुआ। मैं हवन में बैठा, मैं मेन यजमान था, मैंने सारा विधि विधान से काम किए, और सब ठीक हो गया उसके बाद। सो ये है कि जीवन में ना आपके साथ कुछ ऐसे कांड होने लगते हैं, और कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको खुश नहीं देखना चाहते। वो हमेशा चाहते हैं आप रो, आप तकलीफ़ में रहो, आप चीखो, आप दुखी रहो। जो आपके साथ हंस रहा है ना खुशी में, वो ज़रूरी नहीं है कि वो आपका हमेशा साथ देना चाहता है। तो नीम करौली बाबा की लीला इस तरह से है। अगर आपको ये कथा, ये मेरे जीवन की घटना पसंद आई हो तो शेयर कर दें, कमेंट कर दें, लाइक कर दें, और आप भी अपने जीवन में हुई घटनाओं को हमारे साथ शेयर करें। और अगर आप चाहें तो हमारे स्टूडियो आके हमारे साथ अपनी घटनाओं को साझा कर सकते हैं। जय श्री राम, जय नीम करौली बाबा।